भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? यानी कि पुर्तगाली सत्ता का जो पतन हुआ था, इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो सही नहीं है? स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजों एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, या फिर औरंगजेब की व्यापार विरोध नीति। 39 की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो है जो औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति थी वही सही नहीं है, बाकी ये तीन क्या है सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार यानी कि और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना तथा अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय आदि कारण सही है, लेकिन जो है औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति पतन के कारण में शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के युद्ध हुए थे अंग्रेजों एवं डचों के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, या फिर अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। आपको भली बात पता है कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? वो हुआ था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला था। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में वर्ष 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। यानी कि जो उसमें जहाज़ों पर अधिकार करना था वही कुछ लगभग तत्कालिक कारण था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये कुछ कारण रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट थोमो के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? निजाम उल मुल्क, लाबुर्डे ने, या फिर डुप्ले, या फिर ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसको पराजित किया था डुप्ले ने, जिसको सेंट थामे के युद्ध में अडयार के युद्ध, सेंट थामे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में, यानी कि अडयार के युद्ध कहें या फिर सेंट थामे के युद्ध कहें, दोनों बात एक ही है। इसमें कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो वो क्या था? फ्रांसिस डुप्ले ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, सेंट थोमे युद्ध अथवा अडयार युद्ध 1746 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने पराजित किया था, जबकि प्रश्न में दिए गए विकल्प में पैराडाइज का विकल्प नहीं है, इसलिए डुप्ले सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सही उत्तर क्या? पैराडाइज है। और डुप्ले क्यों सही माना जा रहा है? क्योंकि डुप्ले उस समय पुदुचेरी का गवर्नर था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, गुलाबों का युद्ध, या फिर 30 वर्षीय युद्ध। तो जो यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था वो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला था, इसको याद कर लेना है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था। यानी कि जब यूरोप में युद्ध बंद हो गया उसके बाद भी कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो भी समाप्त हो गया था। एक्सला-सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ था, ये भी पूछ सकता है। तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? यानी कि सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, या फिर वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, या फिर प्लासी का युद्ध। आज इसके घटनाक्रम को देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी?
ठीक है, देखिए इसमें जो है सबसे पहले हुआ था प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ था। अगला है वांडीवास का युद्ध, यह युद्ध कब हुआ था? 1760 को हुआ था। अगला है बक्सर का युद्ध, यह कब हुआ था? 1764 को हुआ था। ठीक है, ये इसका कुछ क्रम है, 1757, 60, 64, यानी कि सबसे पहले प्लासी 1757 को, उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 को, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। ये इसका क्रम है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया गया था प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास 1760, बक्सर का युद्ध 1764। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था या फिर हराया था। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था, जिससे फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? यानी कि कब का पूछा जा रहा है? वांडीवास का पूछा जा रहा है। 1760 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच संयुक्त कंपनी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कंपनी थी डच संयुक्त कंपनी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? मालाबार, नागपट्टनम, तंजौर या फिर सूरत। तो यह है तंजौर। ऑप्शन सी करेक्ट है। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्रैंकेवोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कौन? डेनमार्क ने। कब? 1620 में। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अंग्रेजों के बाद यानी डेनमार्क 1616 ईस्वी में भारत आए। बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने? डेनमार्क ने, यानी डेनिश ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बम्बई दहेज में किसे मिला था? तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, कालीकट के शासक जमोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को या फिर लॉर्ड माउंटबेटन को। तो बम्बई दहेज में मिला था किसको? आपको ये अच्छी तरीके से पता है। यह मिला था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ऑप्शन ए करेक्ट है। बम्बई पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज में किसे मिला था? ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय को। किसको मिला था? बिल्कुल सही, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को ही मिला था। सेकंड क्वेश्चन रिपीट हो गया था ये। निम्न में से किस स्थान को 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? तो ये बम्बई ही था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था? इन्फेंटा, चार्नॉक, गेराल्ड अंगियार या फिर हम्फ्री कुक। ये था गेराल्ड अंगियार। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1665 में गेराल्ड अंगियार ने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया। अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको हमने अब तक 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हुए हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जानना होगा, एग्जाम टारगेट 24 ऑफिशियल। आप अगर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।